नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। बल तथा दाब ये हमारा चैप्टर चल रहा है और आज जो हम लोग टॉपिक ले रहे हैं वो है बल, अपकर्षण या अभिकर्षण। अब ये किस प्रकार के बल हैं, ये हम थोड़े से उदाहरण जो आपकी बुक में दे रखे हैं उनको लेते हुए समझेंगे। तो चलिए अब हम अपनी बुक खोलते हैं। तो देखिए बच्चों, बल, अपकर्षण या अभिकर्षण, यहाँ पे हम देखते हैं कि उठाना, खोलना, बंद करना, ठोका मारना, हिट करना, प्रहार करना, धक्का देना, खींचना आदि ये सब क्रियाएं हैं। और ये जो है, ये जो क्रियाएं हैं, ये कुछ कार्यों को एक एक्सप्लेन करने के लिए यूज करे जाते हैं ये वर्ड्स, क्योंकि इससे हम कोई ना कोई एक कार्य कर रहे होते हैं। जैसे अगर हम कुछ उठा रहे हैं, हम खोल रहे हैं, हम बंद कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम देखें कि कुछ एक हमारा कार्य चल रहा है या नहीं है। तो ये क्रियाएं क्या है जो प्राय कुछ कार्यों का वर्णन करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। कि अगर हम जैसी कहते हैं इसने ठोकर मार दी, तो ठोकर का जैसी हम ये वर्ड सुनते हैं हमें पता चल जाता है कि पैर से कुछ एक हिट करा है। और या अगर हम कह रहे हैं जैसे आपका क्रिकेट का गेम है तो हम कहते हैं उसने बॉल को क्या हिट करा है। तो हिट से हमें पता चल जाता है कि वो उसके बैट के पास कोई बॉल आई होगी जिसने उसने अपना एक बल लगाकर उस बॉल को काफी दूर फेंका होगा। तो यहाँ पे मीन्स जैसे हम ये कुछ वर्ड्स यूज करते हैं हमें एक एक्शन क्लियर हो जाता है कि इस प्रकार का कोई एक एक्शन हुआ होगा। इनमें से जो है प्रत्येक कार्य प्राय वस्तु की गति में किसी प्रकार का परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। अब आप ये देखें कि जो एक चीज गति है उसमें हम एक परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। जैसे अभी मैंने हिट करने का ही लिया था, आपकी जो बॉल है वो इधर डायरेक्शन में आ रही है, तो अगर बल्लेबाज अपना बैट को लेकर उस बॉल को उसका डायरेक्शन नहीं चेंज करेगा तो बॉल उसके आगे जा सकती है, उसके विकेट पे लग सकती है या उसके पीछे जा सकती है। तो गेम यही है कि आपके पास बॉल आ रही है, आपको उसका डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में करना है, मींस उधर के डायरेक्शन से और कहीं आपको हिट करना है। और उसके साथ साथ उसकी गति में भी कुछ परिवर्तन, बॉल की गति में भी परिवर्तन आ जाता है। आप कोई भी गेम ले लीजिए, बॉल का डायरेक्शन हमें चेंज करना होता है। अगर हम वाहन लेकर जा रहे हैं तो हम क्या है, वाहन पर हम कंट्रोल होता है कि जब तक हमें सीधे जाना है हम सीधे जाते हैं, फिर हमें अगर उसका डायरेक्शन चेंज करना है तो हम स्टीयरिंग मोड़ कर उसका डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि प्रत्येक कार्य प्राय वस्तु की गति में किसी प्रकार का परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। तो अब वो यहाँ पे आपसे कह रहे हैं क्या इन शब्दों की जगह एक या अधिक अन्य शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। अब इनमें ही हम कुछ एक नए शब्दों का प्रयोग करने का करते हैं। तो जैसे आपका है कि यहाँ देखिए कि ये है कि मेज पर रखी पुस्तक को गतिशील बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे कार्य आपका है धक्का दे सकते हैं, चयन कर सकते हैं, खींच सकते हैं, ठोकर, ये देखिए आपके अलग अलग वर्ड्स दे रखे हैं। तो अगर हम कहें तो हम उसको धक्का देकर भी कर सकते हैं कि अगर हमें रखी पुस्तक गतिशील बनाना तो हम उसको धक्का, जैसे हम दूर बैठे हैं आपसे कोई बुक मांगता है तो क्या होता है हम उसको एक धक्का दे देते हैं और बुक दूर चली जाती है। फिर हम उसको खींचना है कि अगर हम यहाँ बैठे और हमारी एक पहुंच में वो किताब है तो हम उसको अपनी तरफ ऐसे खींच भी सकते हैं। दूसरा है कि जैसे आप अपने घर से स्कूल जाते हैं, स्कूल से घर आते हैं या किसी फ्रेंड के घर पढ़ने जाते हैं, ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, तो अब लोग क्या होता है आप अपना बैग उठाते हैं, बुक्स उठाते हैं और आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो इस प्रकार इवन अगर हम देखें तो कभी कभी आप क्लास में देखते हैं कि अगर है तो हम इवन उछाल के भी दे देते हैं बुक को। तो यहाँ देखते हैं कि हमें अगर मेज पर रखी पुस्तक का को गतिशील बनाना है तो हम ये अलग अलग कार्य से उसको एक गतिशील कर सकते हैं। तो इसको हम दो में कर सकते हैं, अपकर्षण और अभिकर्षण, है या नहीं है कि जैसे हम उसको एक पुल भी कर रहे हैं, है ना।
तो ये हम अपकर्षण भी कर रहे हैं, अभिकर्षण भी कर रहे हैं, मीन्स उसको धक्का भी दे रहे हैं, उसको अपनी तरफ भी ले रहे हैं। इसी प्रकार आप देखिए कि दरवाजे का खोलना या बंद करना, तो दरवाजे के खोलना बंद करने में हम उसको धक्का देकर भी कर सकते हैं, है ना, हम उसको खींच भी सकते हैं, और इवन कभी कभी ठोकर मार के भी, कि अगर हमारे हाथ में बहुत सामान होता है और हम घर में घुस रहे हैं, हमें पीछे अपना डोर बंद करना है, तो हम पैर से ठोकर मार कर भी जो है दरवाजे को हम बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम ये देखते हैं कि दरवाजे को खोलना या बंद करना, इसमें भी अपकर्षण और अभिकर्षण हमें दोनों ही एक कार्य मिलते हैं, कि हम उसको पुश भी करते हैं, हम उसको पुल भी करते हैं। तो ठीक है, तो अगर हमें उसको खोलना है, तो खोलने का एक डिपेंड करता है कि उसको हमें अपनी तरफ खोलना है या बाहर की तरफ खोलना है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा अपकर्षण और अभिकर्षण दरवाजे को खोलने के लिए भी होता है। फिर कुएं से पानी की बाल्टी को खींचना, तो क्या होता है कि पहले तो हम धक्का देकर बाल्टी को नीचे कुएं में डालते हैं, फिर उसको खींचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें अपकर्षण और अभिकर्षण दोनों मिलते हैं। तो इस प्रकार आपके ये जितने उदाहरण आपको यहाँ पे दे रखे हैं, चाहे आपका आप फुटबॉल के खिलाड़ी का पेनल्टी किक लेना, या एक बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद पर प्रहार करना, हर जगह हम देखें कि हम इनमें से ये जो है उसमें हम या कोई ना कोई एक इसमें से एक्शन करते हैं, और कभी कभी एक नहीं एक से अधिक एक्शन करते हैं, जिससे जो वो जो वस्तु है उसका स्थान बदल सके, उसकी गति में कोई परिवर्तन आ सके। और मोस्टली में हम देखते हैं अपकर्षण और अभिकर्षण या तो दोनों चलते हैं या इन दोनों में से एक चलता है। तो मेन जो यहाँ पे आपको बता रहे हैं, क्या आपने ध्यान दिया कि इनमें से प्रत्येक कार्य को अभिकर्षण या अपकर्षण अथवा दोनों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो देखिए, अभिकर्षण जो आपका है, अभिकर्षण है खींचना, और अपकर्षण है आपका धक्का देना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बल का अगर हम देख रहे हैं, तो बल में अब हम देख रहे हैं कि अभिकर्षण भी चलता है, अपकर्षण भी चलता है, या कभी कभी दोनों साथ में भी चलते हैं। अगर कुएं से अगर हम पानी ले रहे हैं, तो पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले हम धक्का देकर बाल्टी को कुएं में डाल रहे हैं, लेकिन पूरा एक्शन तब हमारा कब है, जब फिर हम बाल्टी को अपनी ओर खींच रहे हैं। तो इससे हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना पड़ता है या नहीं है? सोचिए आप। है ना, इतना हमने इतने आपको ऊपर एग्जाम्पल्स लिए हैं, तो हम ये देखते हैं, तो ये आप मार्क कर लीजिए, किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जाकर ये तो हम धक्का और देना या उसका खींचना, ये तो एक हमें मामूली हमारी भाषा में है, लेकिन अगर हम विज्ञान के उसमें बात करें, तो ये जो आपका अभिकर्षण और अपकर्षण है, धक्का देना और खिंचाव, इसी को हम बल कहते हैं। तो जैसे ही हम कहते हैं इसको चलाने के लिए हमने बल का प्रयोग करा है, इसका मतलब हमने या तो उसको खींचा है या उसको धक्का दिया है, या दोनों कार्य कर रहे हैं। तो ये, और दूसरे वे में बोले, या तो हमने अभिकर्षण करा है या उसका अपकर्षण करा है। और तो ये दो वर्ड्स नहीं यूज करके हम लोग क्या बोलते हैं, इस पर हमने बल का प्रयोग करा है। तो हम ये बड़े इजीली, अब जो हमने इतना सारी हमने एग्जांपल्स लेकर समझा है, तो उससे हम बड़े इजीली ये बात बोल सकते हैं कि वस्तुओं को दी गई गति, तो किसी वस्तुओं को दी गई गति बल लगने के कारण होती है। तो यहाँ ये देखिए कि जो है, ये मार्क कर लीजिए। तो अगर 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 हम ये कहें कि बल का प्रयोग नहीं करा है, तो बल का प्रयोग नहीं करा इसका मतलब उसकी गति में परिवर्तन नहीं आएगा।
ना तो उसकी स्पीड में कोई परिवर्तन आएगा, ना उसके कोई डायरेक्शन में परिवर्तन आएगा। अगर परिवर्तन आ रहा है, इसका अर्थ है कि हमने बल का प्रयोग करा है। ठीक है। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि चुंबक एक लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या आकर्षण भी एक खिंचाव है? तो यहाँ पे हम कहते हैं कि किसी चुंबक के दो स्थान ध्रुवों, दो समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण के बारे में आप क्या सोचते हैं? तो ये अभिकर्षण है या अपकर्षण है? तो यहाँ पे अगर कोई अपनी तरफ खींच रहा है तो ये अभिकर्षण ही है, और अगर आपका वो जैसे रिपेल कर रहे हैं तो इसका अर्थ है वो आपका अपकर्षण चल रहा है। तो क्यों? वो एक दूसरे को धक्का देते हैं दूर होने के लिए। आप जानते हैं कि मैग्नेट जो होता है, चुंबक जो होता है, उसके जब सेम पोल आमने सामने आते हैं, वो एक दूसरे को धक्का देते हैं, दूर हटते हैं। और जब उसके जो एक अपोजिट पोल्स सामने आते हैं, मींस नॉर्थ एंड साउथ जब सामने आता है, तो उनमें एक अट्रैक्शन होता है। तो वो इसका अर्थ है वो एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। तो यहाँ पे हमने आज ये समझ लिया है कि बल जो है इसका अर्थ है कि जब हम बल का प्रयोग कर रहे हैं तो इसका अर्थ क्या हो रहा है कि हम अपकर्षण या अभिकर्षण का यूज कर रहे हैं, या दोनों का ही यूज कर रहे हैं। मीन्स या तो उसको धक्का दे रहे हैं या हम उसको अपनी ओर खींच रहे हैं। तो एक किसी वस्तु की स्थिति में बदलाव आ रहा है। तो बच्चों आज के नोट देख लेते हैं। तो अगर हम बल का कहें तो किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के, अभिकर्षण या खिंचाव, अपकर्षण को हम बल कहते हैं। तो जो अब हम धीरे धीरे पता चल रहा है कि जो हम कहते हैं बल के प्रयोग से हमने कार्य कर रहा है, तो इसका क्या अर्थ हो रहा है? या तो हमने उसको धक्का दिया या उसको अपनी ओर खींचा है। तो बच्चों अब आप जैसे देख रहे हैं कि अभी हमें बल के बारे में समझ में आया। बल भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, वो भी हम उनके बारे में आगे के सेशंस में सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।